डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पर हम लोगों ने जो चर्चा की थी उसमें आपसे वेरिएशन पर बात की थी और कहा था कि वेरिएशंस को डिफरेंसेस कहते हैं। डिफरेंसेस among different organism are known as variation, and these variations are two types. One is the somatic variation, another is the germinal variation. सोमैटिक वेरिएशन वो वेरिएशन हैं जो शरीर में दिखाई पड़ते हैं। दैट मीन्स दीज वेरिएशंस काज लोकल चेंजेस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड आर नॉन हेरिटेबल। These get lost with the death of organism. जर्मिनल वेरिएशन वो हैं जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू चेंजेस इन द जर्मोप्लाज्म of organism. Since germ cells participate in the reproduction, these variations are genital variation because they are inheritable. That means pass from parents to the offspring. Only these variations are significant from the evolutionary point of view. तो जैसे बात करें कि एक सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। अगर एक बैक्टीरियम जो है डिवाइड होता है दो में, दो से फिर चार में, तो दोज विल बी दी आइडेंटिकल क्लोन। मतलब वो सारे के सारे बैक्टीरिया जो होंगे वह अपने पेरेंट्स जैसे ही होंगे। लेकिन अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। जैसे अगर हम बात करें, एक फिगर देखेंगे आप लोग, काफ़ी कुछ क्लियर होगा आपको। तो आपके सामने ये फिगर है, इसमें आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं तो क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन, द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप विल गिव राइज टू टू। एक ऊपर है, एक से ये दो बने हैं। Similar in body design but with substantial differences. Each of them in turn will give rise to two individuals in the next generation. Each of the four individuals in the bottom row will be different from each other. तो आप बॉटम रो में जो देख रहे हैं ये सारे के सारे चारों जो हैं इससे डिफरेंट हैं, क्योंकि ये यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं। इसका शेप देखिए, इसका शेप देखिए, और फिर जब रिप्रोड्यूस हुए तो ये इसमें ऐसा बना और इसमें इस प्रकार का। तो while some of these differences will be unique, others will be inherited from their respective parents who were different from each other. लेकिन अगर ये बैक्टीरियम में ऐसा होता तो बैक्टीरियम में ये डिफरेंसेस नहीं दिखाई पड़ते। अब बैक्टीरियम में डिफरेंसेस इसलिए नहीं दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बैक्टीरिया तो एक जैसा होता है। सेम जर्म प्लांट जो है उसकी ऑफस्प्रिंग में जाता है, मतलब एक से दो बैक्टीरिया बनेंगे, दो से चार बैक्टीरिया बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, लेकिन उनमें जो है सेम जो है जर्म प्लाज्म होगा, इसलिए उनमें डिफरेंसेस कर पाना मुश्किल होगा। तो वेरिएशन में भी हेल्पफुल और हार्मफुल सिंस इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर एवर चेंजिंग। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली दोज वेरिएशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इट टू सर्वाइव बेटर इन चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो सिर्फ जो हेल्पफुल वेरिएशंस होते हैं वही एक्यूमुलेट होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, help in the advancement of the organism. That means helpful variations are responsible for the what?
इवोल्यूशन। इसके बाद हमने आपको जेनेटिक्स पर थोड़ी सी डिस्कस किया था, तो आप जेनेटिक्स को थोड़ा सा याद रखेंगे, जेनेटिक्स की परिभाषा को याद रखेंगे। नहीं याद रख पाएंगे तो ध्यान दें। जेनेटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम वैटसन इन 1906। इट वाज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड जीन, GEN, जीन, मीन टू ग्रो इनटू। तो जेनेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक्स डील्स विद द प्रिंसिपल दैट गवर्न द ओरिजिन और बर्थ ऑफ ए लिविंग बीइंग। बोथ